नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था। उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदाबाजार। क्या मैं AK-47 से उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये क्या हुआ था उस समय, ये पूछा गया है। उनको ये पूछा गया है कि कवर्धा में किस तरीके से भगवा ध्वज के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिल्लाते रहे, FIR नहीं हुआ। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था, ये पूछा गया उनसे। मैंने खुद का अपना विषय बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था। मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट लगा दिए गए थे। ये मेरे साथ ही खुद हुआ है। मैंने पूछा कि फर्जी FIR की क्या स्थितियां उस समय थी, वो आप बताएं। एक बात और हुई है वहां पर कि बस्तर के उस तनाव को हम सब ने सुना है और देखा है। बस्तर में किस तरीके से घटनाएं हुई थी, किस तरीके से जो धर्मांतरित हो चुके लोग थे उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो। यह हुआ था बस्तर में और कोई सुनने वाला नहीं था। वहां पर जो तत्कालीन SP थे उन्होंने लिख करके चिट्ठी कहा था सरकार से कि आप यहां पर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में यहां सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ सकती है। वो आज हम लोग देख रहे हैं बस्तर में, जो आज रोज आप सुनते होंगे कि इस गांव में ये हो गया, वहां पर दफनाने के लिए लोगों के बीच विवाद हो गया। गांव गांव में विवाद जो आज खड़ा हो गया है वो तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण था। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज, ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरेन साहू के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा ये विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। मैं कितनी चीजें आप मेरे पास है जो आपको दिखाऊं और बताऊं इन सारे विषयों को लेकर के। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया उनसे कि किस तरीके से जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक, मैंने जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 और जनवरी से जून 2024, इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदाबाजार। वो है बलौदाबाजार, वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूं, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूं। कहा तो मैंने कहा 2021 और 22 में आपकी सरकारें थी, जब उन सारे लोगों पर जो मरे हैं नक्सली, उन पर आपने FIR किया था, आप अपनी सरकार में किए थे भाई, हमने थोड़ा किया था। अभी मर गए तो वो बेगुनाह हो गए, ऐसे नहीं होता है। मैंने आग्रह किया है हाथ जोड़ करके कि बस्तर के इस विषय पर आप माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के साथ खड़े हो, माननीय विष्णुदेव जी का हाथ मजबूत करें और बस्तर को इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। दो चीज और जवाब दे दीजिए। तो कौन स्कैम में ट्रांसपेरेंसी की बात आपने सदन के भीतर, दूसरा CBI का भी जिक्र बार-बार आता रहा, CBI एक्सेस और हाँ, CBI के भी यहाँ पर काम कर रही है प्रदेश में विभिन्न विषयों पर। कोल के लिए जो कॉन्स्पिरेसी थी उस समय कि जो खरीदार था वो माइनिंग वाले को अपना रिक्विजिशन भेजता था, माइनिंग वाला शेड्यूल बनाकर भेज देता था और दोनों के बीच डील होती थी, सरकार को टैक्स मिलता था। उसको हटा करके क्या किया गया बीच में कि ये कहा गया कि जो स्थानीय जिला के माइनिंग ऑफिसर हैं उनसे ऑफलाइन एक NOC लेना है, बस वहीं से खेल शुरू हो गया था और टन के पीछे 25 रुपया यह मांगा जाने लगा था। और जब ये मांगा जाने लगा था, उसी को देखते हुए अभी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव जी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो ऑफलाइन वाली जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि आपको ये तक कहना पड़ गया पहली बार मंच से कि मैं खुद भी जेल गया हूँ, मुकदमों को मैंने भी झेला है। तो जिस तरीके से सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी FIR के, मैंने पूछा उनसे कि आप किस तरीके से मुझसे फर्जी FIR की बात करते हैं। मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा तब जब मैं जेल के अंदर था, तब जेल भेजा गया क्या कह के कि आर्म्स एक्ट लगा है इनके ऊपर। क्या मैं AK-47 लग करके घूम रहा था? क्या मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं तब लगी थी जब जेल में था? तो कहां से किसको बोल दिया? आज न्यायालय ने बरी किया है, आज न्यायालय ने बरी किया है, न्यायालय का सम्मान है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।